Then, my dear student, today we are going to discuss exercise 8.2 question number 7. Question number 7 क्या है? In a city, 30% are females, 40% are male and remaining are children. What percent are children? ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक सिटी है जहाँ पर टोटल पॉपुलेशन में 30% जो है वो फीमेल्स हैं, 40% जो है वो मेल हैं एंड रिमेनिंग जो बचे हुए हैं वो क्या है, हमारे बच्चे हैं यानी चिल्ड्रन हैं। तो बताइए चिल्ड्रन का परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान देना, परसेंटेज हम हमेशा जब टोटल की बात आती है कि टोटल परसेंटेज क्या है तो 100% में बात करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप स्कूल में आते हैं और आपकी क्लास में अगर 35 बच्चों की स्ट्रेंथ है तो जिस दिन सारे बच्चे आते हैं 35 बच्चों में से 35 के 35 आते हैं तो टीचर आपसे बोलता है कि आज तो 100% रिजल्ट वो अटेंडेंस है, आज सारे बच्चे हैं। अगर एक दो बच्चे नहीं आते हैं तो फिर बोलते हैं कि 90% है अटेंडेंस है, 2 बच्चे नहीं आए हैं। तो देखिए वहाँ पर बच्चे 35 हैं लेकिन हमने उस 35 को 100% के बराबर लिया है। हमने कहा है कि 35 स्टूडेंट जो हैं हम 100% के बराबर मानते हैं। तो जो भी नंबर है चाहे वो कितना भी बड़ा हो, 600 हो, आपने अपनी परसेंटेज देखी होगी तो आपके नंबर जो है वो 600 में से आते हैं। तो टोटल अगर 600 में से 600 आ गया तो आपके 100% रिजल्ट बनता है। लेकिन अगर आपके 100 में से 90% आता है या 60% आता है, जैसे 600 में से आपके 550 मार्क्स आ गए, तो फिर आपका जो परसेंट है वो 100 से निकालेंगे तो फिर कितना आता है। जैसे किसी का 95 आता है, किसी का 96 आता है, तो इसका मतलब क्या है भाई, उसका रिज़ल्ट 100% नहीं आया है। उसके 600 मार्क्स में से 600 नहीं आए हैं, थोड़े मार्क्स कम आए हैं। तो ऐसे ही होता है, चाहे कितने भी बड़ा नंबर हो हम उसे 100% के बराबर मानते हैं ताकि वो हमारे लिए ईजी हो जाए निकालना, किसी को बताना कि मेरे इतने में से इतने नंबर है तो आप सीधा बोल देते हैं कि मेरे भाई 99% है। तो फिर वो अपने आप ही अंदाज़ा लगा लेता है कि इसके 99% है, इसका मतलब इसके नंबर 600 में से बहुत अच्छे हैं और उसके करीबी हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी है। हमें इसने बोला है कि 30% फीमेल्स एंड 40% आर मेल्स। ठीक है, एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। तो देखिए अगर हम तीनों को जोड़ें, फीमेल, मेल और बच्चे, इन तीनों को मिला दें तो टोटल हमारा 100% के बराबर हम मान। नाउ सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें टोटल परसेंटेज जो है उस सिटी की वो कितनी है, 100%। ठीक है, क्योंकि उसने कहा 30% जो है हमारे मेल वो फीमेल हैं और 40% मेल हैं, तो बच्चे में हमारे बच्चे हुए, तो हमने बोला कि टोटल परसेंटेज जो है वहाँ की 100% है। ठीक है, अब उसमें परसेंटेज ऑफ फीमेल्स जो है कितनी है, 30% है। फीमेल्स की जो परसेंटेज है वो 30% है। फिर बोला परसेंटेज ऑफ मेल्स की जो परसेंटेज बताई वो बताई 40%। ठीक है, ये फीमेल और मेल की परसेंटेज है, टोटल हमारे पास ये है। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिर हमने निकाला कि टोटल परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स। अब हमने क्या किया, फीमेल्स एंड मेल्स की टोटल परसेंटेज निकाली। पहले तो फीमेल्स की थी 30% प्लस मेल्स की थी 40%, तो ये टोटल कितना हो गया, 70%। ये हमारे पास टोटल आ गया है फीमेल और मेल की। अब हम क्या करेंगे, जो टोटल परसेंटेज आई है हमारे पास फीमेल और मेल की, उसे इस 100% से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। हमारे पास चिल्ड्रन की परसेंटेज है। कैसे भाई, टोटल परसेंटेज जो थी सिटी में वो 100% मानी हमने, और 100 में से अगर मैं 70% जो मेल और फीमेल की परसेंटेज थी वो हटा दूं तो मेरे पास कौन बच जाएंगे, अब बच्चे बच जाएंगे। तो 100% माइनस 70% कितना हो गया, 30%। तो ये 30% क्या है मेरे, ये मेरे चिल्ड्रन है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड। ठीक है, टोटल 15,000 जो वोटर थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ पर आपके वोट वगैरह आप देते हो। ठीक है, कोई निर्वाचन क्षेत्र होता है,
किसी जगह पे जो है 15,000 वोटर थे, उनमें से 60% ने वोट किया। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स वो डिड नॉट वोट। तो हमें निकालना है कि पहले तो परसेंटेज निकालना है कि कितनों ने वोट नहीं दिया है। फिर उसने आगे कहा कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। क्या आप बता सकते हैं कि 15,000 वोटर में से कितनों ने एक्चुअली में वोट नहीं किया है। नंबर बताने, ठीक है। ये परसेंटेज में दे रखा है, ये नंबर पे दे रखा है। तो हमें पहले परसेंटेज निकालना है कितनों ने वोट नहीं किया, और फिर हमें ये निकालना है कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे भाई टोटल परसेंटेज। हमें पता है कि टोटल हम कितना मान लेंगे 100%। तो हम लिख देंगे कि टोटल परसेंटेज ऑफ वोटर्स 100%, ठीक है भाई। कहीं भी है 100% तो लोग थे। अब उसमें से कितनों ने वोट किया कितनों ने नहीं किया वो बाकी बाद में निकलेगा, ठीक है। तो टोटल परसेंटेज जो था वोटर्स का वो था 100%, ठीक है। फिर इसमें परसेंटेज ऑफ वोटेड कैंडिडेट्स। वोटेड कैंडिडेट्स का मतलब जिन्होंने वोट दिया है, ठीक है, वो कितना है 60%। 60% लोगों ने वोट दिया है। फिर हमें अब निकालना है परसेंटेज ऑफ नॉट वोटेड कैंडिडेट्स। परसेंटेज निकालना है उनका जिन्होंने वोट नहीं दिया है। तो देखिए टोटल वोटेड जो थे वो 100% थे भाई। 100% टोटल है। टोटल में से 60% लोगों ने वोट दिया, तो बचा हुआ कौन हो गया, जो जिसने वोट नहीं दिया होगा। तो 100 माइनस 60 कितना हो गया 40%। इसका मतलब 40% लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिया, ठीक है ना। टोटल परसेंटेज 100 था, 100 में से 60% लोगों ने वोट दिया, तो बचे हुए कौन हो गए जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो वो बचे हुए कौन हो गए 40% हो गए, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे देखिए, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितना है हमारे पास 15,000, ठीक है। 15,000 जो है टोटल वोटर थे, ठीक है। ये 100% था कि इतने जो है वोटर थे। अब आप खुद सोचिए, अब हम निकालेंगे पहले एक्चुअल कैंडिडेट्स, ठीक है। कैंडिडेट्स या वोटर जिन्होंने वोट दिए, जिन्होंने जो है वोट नहीं दिया, वो डिड नॉट वोट, ठीक है। इसको लिख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ इसका प्रॉपर। हाँ, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे 15,000। 15,000 में से 40% लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 40% निकालेंगे 15,000 का। ये टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स के जब हम 40% निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इतने लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है ना। क्योंकि वो वोट नहीं देने वाले कौन है, वो वोट नहीं देने वाले इस 15,000 में से, इस 15,000 के 40% लोग हैं, ठीक है। ये टोटल लोग हैं और इन टोटल का 40% लोग जो थे उन्होंने वोट नहीं दिया। तो अब देखिए 40% है तो 40% हटेगा तो नीचे 100 ऑफ का बन जाएगा मल्टीप्लाई, और 15,000 जो है ऐसे आ जाएगा, आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाया, फिर हमने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करे, तो अब यहाँ ऊपर क्या बचा 40, नीचे 1 है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर क्या बचा आपका 150। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6,000, ठीक है। तो यानी 6,000 लोग थे जिन्होंने वोट नहीं किया, ठीक है। जो 40% निकला हमारा 15,000 का वो 6,000 था, यानी 6,000 लोगों ने वोट नहीं किया है, ठीक है। तो ये नंबर निकल गया हमारा वोटर्स का, ठीक है। तो एक्चुअली कैंडिडेट जो हमारे निकले हैं वो कितने निकल गए हमारे 6,000। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मीता सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी, ठीक है। मीता क्या करती है 4,000 रुपीज़ जो है अपनी सैलरी से सेव करती है। इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, इसका मतलब है कि जो ये ₹4,000 है ये उसकी टोटल सैलरी का 10% है, यानी टोटल सैलरी उसकी जो भी होगी वो 100% मान लें, तो 100% का 10% जो है वो 4,000 है, ठीक है। यानी 4,000 रुपये जो वो सेव करती है वो उसकी पूरी सैलरी का 10% है। तो बताओ व्हाट इज़ हर सैलरी, ठीक है। तो उसकी सैलरी क्या, आप देखिए इस क्वेश्चन को भी हम किस तरीके से देखेंगे।
सिंपली देखिए, सबसे पहले हमने क्या माना, लेट मीताज सैलरी बी एक्स। ठीक है, हमें नहीं पता मीता की सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी जो है मीता की हमने मान लिया एक्स है। ठीक है, रुपीज़ एक्स है या एक्स आप बोल दीजिए। ठीक है, नाउ 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, 10% जो उसकी सैलरी का वो कितना था, ₹4000, यही था। स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है कि भाई 10% जो है उसकी टोटल सैलरी का कितना है, ₹4000 है। बिल्कुल सही है इतना। तो अब बताइए कि 10% ऑफ सैलरी, सैलरी को हमने क्या माना है, एक्स माना है, तो 10% ऑफ एक्स यानी टोटल सैलरी कितना उसका ₹4000 है। अब हम देखिए, एक हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब कैसे करेंगे, देखिए 10% को हम क्या लिखेंगे, 10/100, ऑफ का बन जाएगा मल्टीप्लाई एक्स ₹4000 हो गया। अब आपको याद आ रहा होगा कि इस टाइप का हमने क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था एक्स अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, एक्स वहीं रहेगा, 4000 भी अपनी जगह पे रहेगा। 10/100 जो है ये अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, ये 10/100 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 100/10 हो जाएगा। हो गया, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है, तो 100/10 बन जाएगा। अब एक जीरो से अगर मैं एक जीरो कैंसिल करता हूँ तो x इजकल टू 4000 मल्टीप्लाई 10 हो गया 10। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 40,000। x इजकल टू 40,000 और x क्या है, x थी उसकी टोटल सैलरी। तो हम लिखेंगे हैंस मीताज सैलरी इज ₹40,000। मीता की सैलरी जो है 40,000 थी, 40,000 का जो 10% वो सेव करती थी वो हमारा 4,000 हुआ करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, आपको बस ये इजीली कंसेप्ट को समझना है कि भाई टोटल सैलरी हमें नहीं बताई तो हमने मान लिया एक्स, टोटल सैलरी का 10% जो था वो ₹4,000 था, यानी जो 10% वो सेव करती थी वो 4,000 था, तो हमने वही लिखा 10% ऑफ टोटल सैलरी हमारा कितना भाई 4,000। फिर हमने हमारी इक्वेशन बन गई उसकी हेल्प से, फिर हमने उसे सॉल्व किया तो हमारी टोटल सैलरी की वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 9। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अ लोकल क्रिकेट टीम, एक लोकल क्रिकेट टीम है। ठीक है, जैसे आपकी रणजी टीम हो गई या कोई भी लोकल आपके मोहल्ले में हो गया, सिटी में है कहीं भी, तो लोकल क्रिकेट टीम है जो 20 मैचेस खेल चुकी है वन सीज़न में। ठीक है, एक सीज़न में यानी एक बार में जो है 20 मैचेस खेले हैं उसने एक सीज़न में। इट वन 25% ऑफ डैम, तो वो जो है इस 20 मैचेस का 25% जो जीती है। ठीक है, इसने लिखा है इट वन 25% ऑफ दैम, 25% ऑफ दैम, तो दैम किसको बोल रहा है, 20 मैचेस को। ठीक है, 25% ऑफ 20 मैचेस जो है वो जीते हैं। हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, तो वो कितने मैचेस जीते हैं। 25% उसने परसेंटेज में बात करी है। ठीक है, अब 20 मैचेस का 25% कितना होगा, तब हमें पता चलेगा कि उसने एक्चुअल में कितने मैच जीते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, कितने मैचेस वहाँ पर खेले गए हैं, प्लेड बाय क्रिकेट टीम। ठीक है, क्रिकेट टीम ने कितने मैचेस खेले हैं, तो कितने मैचेस खेले थे 20। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा भी है 20 मैचेस उन्होंने जो है खेले थे। परसेंटेज ऑफ वन मैचेस, अब परसेंटेज की बात हो रही है। ठीक है, परसेंटेज में बात हो रही है, परसेंटेज ऑफ वन मैचेस। ठीक है, बहुत ज़रूरी है बेटे ध्यान देना कि परसेंटेज और नंबर इनमें बहुत फ़र्क है। परसेंटेज में बात होती है तो 100% के हिसाब से हम निकालते हैं, 60, 40, 30 ऐसे निकलता है, लेकिन नंबर की बात होती है तो उसमें एक्चुअल नंबर होता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, इसको बहुत ईजिली एकदम मतलब प्रॉपर वे में समझ के तब सॉल्व करना। ठीक है, कि परसेंटेज की बात हो रही है तो वहाँ पर परसेंट के हिसाब से लिया जाएगा। परसेंटेज ऑफ वन मैचेस कितना है
25%, ठीक है, 25% है जो वो जीत रहे हैं, 25% मैचेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जीत रहे हैं। तो अब टोटल मैचेस वन बाय देम, टोटल मैचेस वो जीते जो हैं वो बताना है, ठीक है, जो जीते हैं, ठीक है, टोटल मैचेस जो जीते हैं, ये है खेलने वाले मैचेस जो उन्होंने खेले हैं, इसमें से जो जीते हैं वो 25% मैचेस है, ठीक है। तो देखिए हम क्या कहेंगे भाई 25% जो है वो जीता है, 25% ऑफ किसका, 20 मैचेस की, 20 मैचेस में 25% जो जीते हैं, ठीक है, 25% ऑफ 20 मैचेस जो है वो जीते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट बन गई। 25% को आप क्या लिख देंगे, 25/100 मल्टीप्लाई बाय 20, ऑफ का मल्टीप्लाई बनता है 20। अब देखिए अगर मैं एक जीरो से एक जीरो काट दूं तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरा, ऊपर 25, नीचे बचेगा 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, यही बचेगा। अब मैं चाहूँ तो इसको प्रॉपर सीधा सीधा कर लूँ, नुमरेटर नुमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, 25 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 50 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 110। क्या अभी भी कट रहा है, बिल्कुल, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, तो अब यहाँ पर क्या बचा 5, तो इसका मतलब क्या है कि वह 5 मैचेस जो थे वो जीते हैं, ठीक है, यही हमारा 25% है 20 मैचेस का। तो हम लिखेंगे हैंस दे वन 5 मैचेस, ठीक है, वो 5 मैचेस जीते हैं, ठीक है, 25% जो है 20 मैचेस हुए हैं उनका 25% वो जीते हैं। तो अब हम क्या करेंगे 25% निकाल देंगे 20 का, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मैचेस वो जीता है। तो हमने निकाल के देखा तो हमें पता चला कि 25% जो है 20 मैचेस का वो 5 मैचेस है, तो यानी 5 मैचेस जो है वो जीता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज। थैंक यू।